भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का खजुराहो का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसकी विश्व प्रसिद्ध का कारण मंदिर के बाहर बनी नग्न संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिरों के बाहर बनी इन आकृतियों को काम सहित का नाम दिया गया है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खजूर का विशाल बगीचा है। खजुराहो जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। इन मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण इतनी बेहतरीन तरीके से किया गया है, इसे देखने के बाद किसी के मन में बुरा ख्याल नहीं आता है, क्योंकि ये सभी मूर्तियों की खूबसूरती में खो जाते हैं। ये मूर्तियां प्राचीन सभ्यता की विशेषता बताने के लिए काफी है। हालांकि कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मंदिर के बाहर इस तरह की नग्न अवस्था में मूर्तियों को बनाने के पीछे का रहस्य क्या था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भोग विलासिता में अधिक विलीन रहते थे, वो काफी उत्तेजित रहते थे। शायद इसी कारण खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियों को बनाई गई हैं। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच यह मंदिर कामुक यौन इच्छा मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10% नक्काशी ऐसी है जो यौन गतिविधियों को दर्शाती है और 90% नक्काशी उस वक्त के वहाँ के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती है। कहते हैं चंदेल राजाओं ने मंदिरों में यह मूर्तियां बनवाई थी, लेकिन क्यों यह रहस्य अब तक बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिर के दीवारों पर रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। हालांकि इससे संबंध के लोगों की अलग अलग राय है। इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर में बनी कामुक मूर्तियों का कई बार विरोध भी हुआ है। हालांकि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री और पुरुषों के चेहरे पर अश्लीलता का भाव तक नहीं दिखता है। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प, साहित्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इस मंदिर में कई संभोग विलास मूर्तियां लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इन नग्न मूर्तियों को बनाने का मकसद क्या था और मूर्तियां बनाते वक्त उस समय धर्म गुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था। खजुराहो में कामुक मूर्तियां लगाने का एक राज है। खजुराहो में दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों का अपना महत्व है। यहाँ एक दीवार पर ऊपर से नीचे की ओर बनी मूर्तियां काम सूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति हैं। मैथुन क्रिया की शुरुआत में आलिंगन और चुम्बन के जरिए उत्तेजना बढ़ाने का महत्व दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। इन मूर्तियों को लेकर एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहते हैं एक बार राज पुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम को सरोवर में स्नान करने पहुंची और उसी दौरान चंद्रदेव ने स्नान करते हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। उसी पल वो सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और प्रण निवेदन किया। कहते हैं कि उनसे जिस पुत्र ने जन्म लिया वह बड़ा होकर उसी ने चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के डर से हेमवती ने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला पोसा और उसका नाम चंद्रवर्मन रख दिया। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों का निर्माण के लिए कहा जिससे समाज या समझ सके कि कामेच्छा, संभोग विलास भी जीवन का एक जरूरी अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी भी खुद को दोषी न माने। चंद्रवर्मन ने अपनी माँ का कहा माना और ऐसे मंदिर को बनवाने के लिए उन्होंने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ भी कराया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर 85 मंदिर बनवाए, लेकिन आज 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर बचे हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से जाने के बाद वह दौर खत्म हो गया। खजुराहो के मंदिरों को विभिन्न समयों में विभिन्न शासकों ने क्षति पहुंचाई थी। 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खजुराहो पर हमला किया था, जिससे कई मंदिरों का विनाश हुआ था।
बाद में 1495 ईसा पूर्व में सिकंदर लोदी ने एक अभियान चलाया था जिसमें खजुराहो के मंदिरों को नष्ट कर दिया, यहाँ काफी तोड़फोड़ किया। उन मंदिरों में केदारिया महादेव मंदिर का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे भव्य माना जाता है। केदारिया महादेव मंदिर भारत की समृद्ध संस्कृति और स्थापित विरासत का प्रमाण है। केदारिया महादेव मंदिर को गढ़देव के पुत्र सम्राट विद्याधर ने बनवाया था। दरअसल सम्राट विद्याधर भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और उनका मानना था कि शिव के कृपा से ही उन्होंने महमूद गजनवी को युद्ध में परास्त किया है, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। खजुराहो मंदिरों की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इसे साल 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर की नक्काशी अद्भुत है। इस मंदिर की दीवारों में की गई सुंदर चित्र को इतनी सटीक तरीके से उकेरा गया है जो बिना आधुनिक उपकरणों के असंभव है। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।